दरवाजे पर खड़े हैं। माता पार्वती निश्चिंत हो गई कि अब मेरा रक्षक आ गया है, अब मुझे सरोवर में स्वतंत्र स्नान करने से कोई भय नहीं है। माता पार्वती फिर से सरोवर में उतर गई नहाने के लिए, क्योंकि कार्तिकेय जब सिक्योरिटी का काम कर रहे थे तो उन्होंने शिवजी को रोका नहीं था। शिवजी ने आके पार्वती को नग्न अवस्था में देख लिया। पार्वती सर में लज्जा में पानी पानी हो गई। इस कारण उन्हें आज अपना ही विचार से युक्त बालक अवतरित करना पड़ा। छड़ी लेकर खड़ा है बालक। अपने घर में आदमी कभी भी आ सकता है, जा सकता है, पर फिर भी मैं सबसे कहूंगा, आपके घर में कोई भी पति के रूप में आपका घर वाला कभी भी आए, कभी भी जाए, आपसे आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है उसे। पर मैं कहना चाहता हूं, अगर घर में महिला पत्नी के रूप में है और घर में कोई और नहीं है, केवल पति ही आता जाता है, तो भी पत्नी को घर में रहते समय अपने दरवाजे खिड़कियों को सावधान सुरक्षित ही रखना चाहिए। पति आने पर खोलो, पति जाने पर बंद करो। इतना आलस्य जिसमें नहीं है वो कभी दूसरे की नजर का शिकार नहीं होता है। कुछ महिलाएं इतनी प्रमाद में रहती हैं कि घर से निकलने वाला चला गया ऑफिस, अगर उसको ध्यान नहीं रहा दरवाजे को धक्का मारने का तो दरवाजा चौपट पड़ा है। माताजी घर में लगी पड़ी हैं अपना। माताजी को ये ध्यान है कि पप्पा गए हैं, बंद कर गए होंगे, और पप्पा को ये ध्यान है जूता पहनने के चक्कर में कि वो हाथी ने धक्का नहीं मार पाया, दरवाजा दोनों की भूल से खुला रह गया, बड़ा नुकसान हो गया, उसका परिणाम बड़ा हुआ। इसलिए जाते समय घर में जहां से भी तुम शुरू करो बाहर निकलना, वहीं से बटन सब बंद करते करते निकलो, और घर में एंट्री करो तो बटन सब ऑन करते करते चलो। जाते समय ऑफ करो घर को और आते समय ऑन करो, चार्ज करो। जिस जहां जहां पैर पड़े आपका रास्ता जो है प्रकाशित होवे। भगवान शंकर आ गए बिन मुहूर्त के। दरवाजे पर जब पहुंचे तो आज एक सुंदर सा बालक दरवाजे पर खड़ा है। उस बालक को देखे महादेव का दिल आकर्षित हो गया। नंदी को कहा, अरे नंदी, आज अपने दरवाजे पर इतना मनोहर रूप, आज इतना सुंदर बालक, न जाने कौन से लोक से अपने घर आया है। मैंने कभी इतना सुंदर बालक नहीं देखा। पार्वती ने अपना रूप दिया था गणेश जी को। पार्वती तो अनंत सुंदरी थी, तो भगवान शंकर को यह मन में भय लग रहा था कि नजर कहीं मेरी न लग जाए बालक को, इसलिए मुझे दूर से ही देखना चाहिए। नंदी, तुम जाओ और इस बालक से वार्ता करो और पूछो ये कौन है, कहां से आया है। भगवान शंकर अपने गणों के साथ में दूर खड़े हो गए। नंदी गणेश जी के पास में आए और बड़ी मधुरता और प्रेम का वार्ता करते करते कहने लगे, अरे भैया, अरे बालक, कुतस्थम आगम्यताम भो, कुत्र आगम्यः भो भो महोदया तत्प्राण वहते भूयः। अरे महोदय, भो भो, मैं आपको पूछ रहा हूं, आप कहां से आए, कौन है आप, आपके माता पिता कहां हैं, आपका घर कहां है, यहां क्या कर रहे हो। यस्यम इदम कर्मणाम भो वक्तव्यः पूर्वार्धे मह्यम वार्ता करश्यामि। तुम वार्ता करो, मुझसे बात करो, मैं आया हूं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम होकर खड़े खड़े देख रहे हो।
भगवान गणेश ने उत्तर देना शुरू किया। गणेश जी को लगा कि पहले सामने वाले का पूरा सुन लेना चाहिए, फिर ही उत्तर देना चाहिए। अच्छी बुद्धि वाले लोगों के लिए कथा है, जिनका माथा अच्छा है, चौड़ा है, बुद्धि बड़ी है, नाक कान खूब बढ़िया हैं, ऐसे लोगों को सामने वाले का पूरा विषय समझ लेना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, सामने वाले ने बोलना शुरू किया, बात भी पूरी नहीं की, तब तक तो उत्तर पे उत्तर उत्तर। अरे पहले सुन तो ले, सामने वाला पूछ क्या रहा है, बीच बीच में ही ठोक रहा है तू फुलझड़ियां। सब आधा अधूरा रह जाता है। सामने वाला फिर हाथ जोड़ के कह, अरे भैया पहले सुन तो लो, अरे सुन तो लो भैया, अरे पहले सुन तो लो भैया, पहले सुन तो लो भैया, सुन तो लो ना। सामने वाला बोलना चालू, बोलना चालू, बोलना चालू। 2-3 आदमी पान की दुकान पे खड़े थे। एक आदमी ने पान मुंह में रखा, थोड़ी देर चबाया और देखा नभाला, पीछे को मुंह करा, पिचकारी मार दी। अब पान की पिचकारी मारी तो दूसरा आदमी जो खड़ा था वो उसके पैंट पे, जूते पे, सब पे छिड़काव हो गया। जिसके छिड़काव हो गया वो गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में कहा कि ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि तेरे 32 बाहर कर दूंगा, पान खाना भूल जाएगा। जिसने पान थूका वो पहले से बुद्धि नहीं थी उसमें, जानवरी था वो आधा, इसलिए तो थूका। उसने फिर उसका जवाब दे दिया बिना विचारे। उसने कहा कि मैं थप्पड़ खा के बैठ जाऊंगा क्या, मैं भी ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि 64 बाहर कर दूंगा, 64। और वहां पे तुम में से कोई एक आध और तीसरा खड़ा था जो फटे में घुसता है, बीच में बिना बुलाए। उसने कहा भैया 64 होते कहां है दांत से, तू 64 गिराएगा इसके। तो उसने कहा आजा, 32 तेरे और 32 के दोनों के फोड़ दूंगा, चुप जा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले का पूरा इतिहास पहले ठीक से सुन लेना चाहिए। आज महात्मा बुद्ध ने कथा में ही शुरू में व्याख्यान किया कि पहले शांत होकर के सुनने की आदत डालो, कुछ मौन रहने की आदत डालो। शांत होकर, मौन होकर कानों को खोल के रखो। जब तुम्हारी कैसेट पूरी भर जाए, रिकॉर्डिंग पूरा सब 3 GB 5 GB 8 GB जितना भी BB GB भरा सब फुल हो जाए, तब फिर थोड़ा सा वॉल्यूम खोलो, तब उत्तर दो। तो क्या होगा, सही सही बात उत्तर की कही जाएगी। सामने वाले को समझाना है तो फिर पूरा अच्छा ही समझाओ। आधा अधूरा समझाएंगे, क्योंकि आधा अधूरा सुनेंगे तो आधा अधूरा ही परिणाम समझ में आएगा। हो सकता है आधा अधूरा सुन के पूरा का पूरा परिणाम गलत हो जाए, सारे रिजल्ट गलत हो जाए बुद्धि के। मन में सुनने के बाद न जाने क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव। इसीलिए पहले पूरी कथा को समझ लो। पहले रामलीला हुआ करती थी तो कुछ लोग जैसे कथा में लेट आते हैं, ऐसे रामलीला में भी लेट आते थे। तो जो लोग पहले आकर बैठते थे रामलीला में, जो लेट आते थे, वो पहले वालों को आकर के बैठ के सबसे पहले वही पूछते थे, भैया क्या क्या चीज हो चुकी है बताओ। जो आके दिख रहा है वो तो ठीक है, पर इससे पहले जो हो गया है वो क्या क्या लीला हो गई है। तो सामने वाले बताते थे कि रावण ने अभी आकर के सीता की चोरी की है, हरण, सीता का हरण हो गया है। अभी राम जी बिल्लाप करते हुए वहां पहुंच गए हैं। तो अभी जो है यहाँ पर जामवंत जी और ये फलाने जी मिले हैं, वहां पर गिद्धराज जटायु मिले थे, यहाँ सबरी का ऐसा हुआ। और
अब देखो हनुमान जी आए, तुम आ गए, अब आगे की लीला तुम जो है आंखों से देख लो। हनुमान जी आए, अब राम जी और हनुमान जी का पुनः भेंट होने वाली है। तो पहले जो लोग आए हैं उन्होंने जो सुना और समझा है वो उनको समझा दिया करो। जो आज आया है, जो लेट आया है, अर्थात घर में जो दादी है, जो दादा है, जो घर में बड़ी बुआ है, जो दुनिया भर का माल लूट रही है, भैया का, भाभी का, ला साड़ी, ला ब्लाउज, ला खिचड़ी, ला चावल, ला दाल, फलाना, ला ढिकाना, सब करो, पर कम से कम अपने पहले आने का दुनिया में अनुभव आज आने वाले बच्चों को दो, जिससे कि उनको ये समझ में आए कि कितनी लीला हो चुकी है और कितनी अभी बाकी है। पर आज के बड़े बूढ़े बुजुर्ग, आज के बुजुर्ग क्या कहते हैं, अब कोई फायदा ना पुरानी बातों से, अब तो नया जमाना है, पुरानी बातों से फायदा नहीं है, तो भाई काय के लिए पंडाल में भीड़ हुई है? ये कथा तो नई है नहीं, ये कथा तो हजारों साल पुरानी लिखी पड़ी है। ये गणेश जी की, पार्वती की कथा तो सतयुग की है। इन कथाओं को सुन के ही आपका जो आने वाला भविष्य है वो तरोताजा होगा, वही भविष्य निर्मित होगा। इसकी वजह से ही कल अच्छा होगा। जिसने भूत के परिणाम को बड़ों से सीख लिया, वर्तमान को जिसने जी लिया, वो भविष्य की चिंता मत करो, उसका भविष्य हमेशा उत्तम ही रहता है। जिसने भूत को सीखा नहीं, वर्तमान को जिया नहीं, उसका भविष्य पूछ पूछ के जिंदगी खत्म हो जाएगी पंडितों को, पर भविष्य हाथ आने वाला नहीं है। भविष्य उसके ही हाथ आता है जो भूत को सीखता है। क्यों? वो दिन वापस तो आएंगे नहीं, पर उसमें जो जो हो चुका है उसे सीख लेना बहुत जरूरी है। और सीख के लिए ही घटनाएं घटती हैं महाराज। हाँ, आज आपके जीवन में कोई घटना घट गई, उससे थोड़ा बुरा तो आपका हुआ, पर आप उस घटना से अच्छी सीख अगर ले लें तो आगे आपके जीवन में पुनरावृत्ति नहीं होगी घटना के। आप किसी बड़े हादसे का शिकार नहीं होंगे। छोटी सी हादसे बड़े हादसे का संकेत देते हैं, इसीलिए छोटे में ही बड़ा संकेत समाया हुआ है, उसे समझने की आवश्यकता है। अच्छा बोलो, आपका घर जितना बड़ा होता है स्क्वायर फीट में उतना बड़ा दरवाजा होता है क्या है? आपके घर का स्क्वायर मीटर है 2000 और आपके गेट का स्क्वायर मीटर कितना है? फिर आपके दरवाजे का स्क्वायर मीटर 2 मीटर होगा, 1.5 मीटर होगा, 10 फुट चौड़ा होगा, 15 फुट चौड़ा होगा, पर आपका फ्रंट लेवल तो 100 फुट का है। फिर 100 फुट के फ्रंट में आपने दरवाजा ये 15 फुट का क्यों डाला है? फ्रंट के हिसाब से 100 फुट का 100 फुट खुला पड़े रहने दो, कभी आओ कभी जाओ, कहीं से आओ कहीं से जाओ, न दरवाजा लगाना न खोलना। पर ऐसा नहीं हो सकता है। आपको घर की सुरक्षा रखनी है तो घर का स्क्वायर चाहे जितना बड़ा हो, पर उसका गेट सीमित ही छोटा होता है और वो बड़े से बड़े घर की यात्रा कराता है। ऐसे ही छोटी सी छोटी सीख बड़े से बड़े जीवन का निर्माण करती है, यात्रा कराती है। अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं, छोटी मोटी बातों से क्या फर्क पड़ता है, तो छोटी मोटी बातों को तो भूल जाओ। अरे भाई, हम भूल तो जा रहे हैं, तभी तो जिंदा है, पर भूलना तभी चाहिए जब पहले सीख आ गई हो। हर छोटी बात को भूल जाओगे तो सीखोगे कब? APPLE स्पेलिंग है APPLE, एप्पल। एप्पल माने, अब ये छोटी बात है कि बड़ी बात है? लो, अपने बच्चों को कहो कि बेटे एक हफ्ते इसको सीखो और अगले हफ्ते भूल जाओ।
भूल गया तो जिंदगी खत्म, पेपर में ऐसी तैसी लिख के आ जाना। और पेपर में जानबूझ करके वही आता है जिसको आप भूलना चाहते हैं। जिसको आप भूलना चाहते हैं जीवन में वही रिपीट होता है, ये ध्यान रखो। ये सब मैं जानता हूं कि बुरी चीज पर धूल डालना ही श्रेष्ठ है, अच्छा है। बुरी बात को जितना भुलाया जाए उतना अच्छा है। जिस बात से दिमाग खराब होता हो उसे जल्दी भूल जाओ, अच्छी बात है। पर और अच्छी बात भी तो छोटी छोटी होती हैं। बुरी की तरह अच्छी को भूलो नहीं। जिस जीवन में, अगर मेरे जीवन में इतने वर्षों में इनकी वजह से उनकी वजह से अच्छा 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 बहुत हुआ है, तो उनकी वजह से कभी कुछ खराब हो जाए तो उसको गिनती में नहीं गिनना चाहिए। अगर किसी ने जिंदगी भर अच्छा किया है, इतने वर्षों से जब आपका अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, तो कभी कभी गलती को भी या कभी कभी अर्थ के अनर्थ को भी आपको टाल देना चाहिए। क्यों? एक चीज की वजह से आगे जितना अच्छा और होने वाला होता है वो सब खत्म हो जाता है। एक कढ़ाई में 5 लीटर दूध भर दिया, तो जिसमें अकल है उसका सही उपयोग कर सकता है। आपने 5 लीटर दूध भर दिया है, दूध उबल गया, पक गया, आप उसमें से कुछ दूध निकाल करके पात्र में रख दो और कुछ दूध निकाल करके दूसरे पात्र में रख दो, उसमें थोड़ा जामन डाल दो, दही डाल दो। एक पात्र में उसी दूध में से दही बना दिया, एक पात्र में चाय कॉफी आदि के लिए दूध रख दिया, और फिर भी उस पात्र में कुछ दूध रह गया है, उस दूध में से और एक पात्र निकाल के दूध रख दो, बचा दूध उसमें थोड़ी देर घोटा मार दो, उस दूध से आप रबड़ी बना लो, थोड़ा और ज्यादा घोटा मार दो, खोआ बना लो, उसमें थोड़ा गुड़ शक्कर डाल दो, बर्फी बना लो, वह कलाकंद बना लो। और जो दूध आपने शेष रख दिया था उसमें 1 बूंद नींबू डाल दो, पनीर बना लो। दूध 5 लीटर ही था एक पात्र में, पर अंतिम दूध का क्षण आया तब नींबू डाला तो पनीर बन गया और सारे आइटम बन गए। पर 5 लीटर में आते पहले ही अगर नींबू डाल दिया होता तो एक ही आइटम बनता, वो है पनीर। न छाछ बनती, न दही बनता, न रबड़ी बनती, न खोआ, तो आपकी कॉफी न चाय। आपको जीवन में दरारें पाड़नी है तो उसको अंतिम समय के लिए रखो। अगर आपको किसी के जीवन में वर्षों अच्छे अनुभव आए हों तो उनके किसी गलत अनुभव को भी टाल देना चाहिए। जरूरी नहीं होता है कि सर्वदा एक जैसा अनुभव आपको आएगा, पर आपने 99 अनुभव अच्छे लिए हों और एक अनुभव खराब लिया हो तो एक की वजह से 99 को भूलकर अगले और हजारों अनुभव अच्छे आने वाले वो सब तुम्हारे लाइफ से खत्म हो जाएंगे। इसीलिए एक किसी बुरी चीज, बुरे शब्द, बुरे व्यवहार से अनेक अच्छी चीजों का नाश ना हो। इसलिए दाल में से कंकड़ को निकालना उत्तम माना है, कंकड़ की वजह से दाल को फेंकना उत्तम बात नहीं है। अच्छा आप ही बताओ सब माताएं, आप कंकड़ में से दाल बीनती हैं कि दाल में से कंकड़ बीनते हैं? अरे माता बहनों, आप दाल में से तिनका बीनते हैं कि तिनका में से दाल? आप चावल में से तिनका उठाते हैं कि तिनका में से चावल उठाते हैं? बस समझ गए? आप अच्छे में से उस बुराई को निकाल कर फेंकते हैं। कितना भी सुधार लो, अरे थ्रेसर में 4 छलना लगे हुए हैं, 4 छलनों के बाद में अनाज आता है परात में, बोरे में, उसके बाद भी गांठें आ जाती हैं, टुकड़े आ जाते हैं, कोई पत्थर आ जाते हैं। फिर कंपनी फिल्टर करती है, पैकिंग से पहले कंपनी भी अच्छा कर बनाती है, फिर भी कोई गलती हो जाती है। इतना सुबह से शाम तक जीवन को शुद्ध करते करते भी
कभी कभी व्यक्ति के जीवन में धोखे से कोई न कोई गलती हो जाती है। चुपचाप निकाल के साइड में पूरी दाल को पेट भरने के लिए खाओ। आशीर्वाद पूरा है, केवल एक पत्थर पूरे आशीर्वाद को ना बिगाड़े, इसीलिए अपनी मति को श्रद्धा से भर के रखो। अनंत अनंत विश्वास जो आपका बना है उसे पकड़ के रखो। आज भगवान गणेश अच्छी बुद्धि का परिचय दे रहे हैं। अभी तक ये कथा पूरी हो जाती गणेश जी की, जब से मैंने विषय उठाया तब से, पर मैं आज माइक अच्छा हो गया है तो मैं कथा जल्दी नहीं सुना सकता। अब जितना 4 दिन का रह गया है वो सब सुनाऊंगा। पापड़ बनाते समय अगर कोई घाई गर्दी करे तो पापड़ बनता नहीं है, चुपक चुपका के टूट जावे, खराब है जावे। इसीलिए उसको पूरी बुद्धि से धैर्य के साथ में पापड़ को बनाना चाहिए। तो 3-4 दिन से चिल्ला चूट चल रही थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था कि कौन सी कथा सुनाए, कौन सी चुपचाप रखें। चल रहा था कि बस 6 बजाने कैसे भी बजाओ। महाराज करोड़ों पूरी दुनिया के करोड़ों लोग जो है आवाज को बहुत पसंद करते हैं, पर आवाज ही बिगड़ जाए तो फिर बचा क्या कथा में। आवाज माने कथा। और अपने ऊपर कोई लेता नहीं है प्रॉब्लम, अपने ऊपर कोई नहीं लेता। वो सब दुनिया का धर्म है, दूसरों पे ही फोड़ना ठीक रहा। टेंट वही है, कल वाला परसों वाला, पर्दे भी सब वही लग रहे हैं, पर नाचू कैसे आंगन जरूरी नहीं है कि हम कलाकार हैं, कारीगर हैं तो सब कुछ अच्छा ही कर देंगे। कभी कभी अच्छे अच्छे कलाकार से भी नहीं मामला बैठता है, पर उसे स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। और सीखने को मिलता है, कल और सीखने को मिलता है, परसों और है। आज ये जो कथा में आवाज है ना, ये पहले इसकी भी ऐसी नहीं थी, पर उसने सीखा, बात मानी गुरुजी की। गुरुजी ने कहा ऐसा कर दे, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दे, ऐसा कर दिया। और जैसे करते करते चला गया, मामला सबरे नट बोल्ट ठीक हो गए, मामला फिट हो गया। सीखने की बात ही कथा कह रही है कि सीख चाहिए। हादसा सिखाता है, उसे सीखो, उसे टालो मत इस पे उस पे। आज हम सीख जाएंगे, 2 शब्द सुन लेंगे, छोटा नहीं हो जाएगा, पर कल जब मैदान में उतरेंगे तो काम अच्छा होगा तो नाम तत्काल खड़ा हो जाएगा। सीखने समय छोटा ही रहना चाहिए। सीखते समय बड़ा होने वाला आदमी ठीक नहीं कर सकता कभी भी। सारे काम किससे ठीक हो सकते हैं। अभी राजस्थान में अभी प्लेन क्रैश हुआ और प्लेन चलाने वाला 25 वर्ष से प्लेन चला रहा था। अब बोलो, तो वो प्लेन 25 साल से चला रहा, उससे मेडल वेडल भी मिले हुए हैं, सब है, तो भी क्रैश हो गया ना। इतने सारे ट्रकों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये बेचारे 40-30 साल से ट्रक चला रहे हैं, हो गया ना। तैरने वाला नहीं डूबेगा ये जरूरी नहीं है। तैरने वाला कम डूबता है ये ठीक है, पर डूबेगा ही नहीं ये ठीक नहीं है। क्यों? आदमी को तैरने का जिस दिन अहंकार आ जाता है उसे डूबना ही डूबना है, क्योंकि तैरने की सीमा होती है। आप कितना तैरना जानते हैं, गांव के तालाब में तैरना सीख गए, उसकी वजह से आप 7 समुद्र पार कर जाएंगे। इस अकल को लेके समुद्र में कूद मत जाना।
3-4 लोग बैठे थे, उनमें चर्चा शुरू हो गई। बात का बतंगड़ बनाने वाला एक आदमी उन्हीं में बैठा था। 3 का 13 करने वाले कुछ लोग रहते। एक आदमी ने कहा चा, और 3 का 13 वाले ने अपने मन से बना दिया कि फलाना आदमी चाचा बोल रहा था। एक चा अपनी तरफ से घुसेड़ दिया। 4-5 जो लोग बैठे थे उनमें से बात का बतंगड़ बनाने वाला आ गया और उसने चर्चा शुरू कर दी। उसने कहा अरे यार तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मेरा बड़ा भाई ऐसा था कि एक बार पानी में कूद गया और पानी के अंदर गया तो 3 घंटे तक बाहर नहीं आता था। अच्छा इतना? हाँ। दूसरा उसका भी गुरुजी बैठा था, उसने बस 3 घंटे? भाई साहब मेरे पिताजी ऐसे थे, पानी में सुबह कूदते थे और रात तक निकलते नहीं थे पानी में डूबे तो। एक आदमी इतना टेंशन में आ गया, झूठ को सुन के क्रोध में भर गया वो, और उसने फिर क्रोध में भर करके दोनों पे पानी फेर दिया। तेरा सुबह से शाम तक पानी में और तेरा 3 घंटे तक। भाई साहब मेरा बड़ा बेटा जिस दिन से पानी में डूबा है आज तक बाहर आया। अब बोलो आप, बात का वतंगड़, विषय का विषयांतर, आप जो भी कहें कहिए, पर आप अपने विषय को लेकर चलिए, अपनी बात का विषय का ध्यान रखिए। आप चाहे जहां घूम के आओ प्रवचन में, कथा में, आपको जहां लगे, पूरा भूमंडल व्यासपीठ पर रहता है, आप तीनों लोकों की बात करो, पूरे ब्रह्मांड की बात करो, पर आपने जो सिद्धांत आज कथा में उठाया है उसके दायरे में रह के ही करो, तो कथा समझ में आएगी, तो कथा जगह बनाती है। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं, अज्ञानी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। मोह सागर में अज्ञानी पार नहीं हो सकता है, और जो मोह सागर से पार होना चाहते हैं उनको ज्ञान का चप्पू चलाते आना चाहिए। ये 4 आदमी कम ज्ञानी नहीं थे। एक दूसरे की बात काटने वाला हो वो ज्ञानी कम नहीं होता है। आपने क्या बोला, उस बात को काट दे, वो ज्ञानी ज्यादा है। उसकी भी काट दे, वो भी ज्ञानी है। उसकी भी काट दे, वो भी ज्ञानी है। तो ये तीनों ज्ञानी थे, 3 घंटे वाला, 8 घंटे वाला, और एक को अपने ज्ञान को बदल के बोला उसका बेटा पानी में डूब के मर गया था, तो उसने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा डूब के मरा, उसने कहा जब से डूबा है आज तक निकला। अपनी बात को रखने का तरीका सही होना चाहिए, फिर आप अपनी बात से ही सफल हो जाते। उसका बेटा तो डूब के मर गया था, पर उसने कहा ही नहीं कि मेरा डूब के मरा है। उसने तो ये कहा कि जब से डूबा निकला ही नहीं, पाया ही नहीं कहां चला गया डूबा, लाश तक प्राप्त नहीं हुई, ये सब कुछ नहीं बताया। उसको तो जीतना था, सभा में तो जीत गया। आज गणेश भगवान को जीतना है तो वो शांत होकर पहले सुन रहे हैं। उसने भी सुनाई था दोनों गप्पियों का, तुम बोल लो गप्पो, फेंक लो जितनी फेंकनी है, हम पीछे के लिए हैं। तो जो शांत होकर के लड़ाई लड़ता है अखाड़े में पहलवान, वो आखिरी में लड़ता है, आखिरी कुश्ती बोलते हैं उसको, ज्यादा पैसे की कुश्ती लड़ता है, आखिरी शांत। और जो चटपट पट चट, वो सब बूंदी के लड्डू वाले,
आए अखाड़े में और टांग पे टांग धर के फेंक दिया, ले जाओ 100 रुपये, निकल चल फुट यहां से, ले आओ। और जो धीरे धीरे लड़ाई लड़ता है भीम और जरासंध वाली, आखिरी है, उसको सोच के लड़ना पड़ता है, उसको दिमाग से लड़ना पड़ता है। बाकी छोटी छोटी कुश्तियां तो आदमी ताकत से लड़ लेता है, पर बड़ी कुश्ती ताकत से नहीं, दिमाग से लड़नी पड़ेगी, क्योंकि दिमाग से ही शरीर में ताकत पैदा होती है। अगर दिमाग निकाल लिया जाए तो तुम्हारे शरीर में पैर उठेगा नहीं, बाथरूम होगा नहीं, लेटरीन होगा नहीं, और होगा तो पता नहीं चलेगा कब हो गया कब नहीं हो गया। तो सारा खेल दिमाग का ही है। दिमाग किसी चीज को कौन से एंगल से सोचता है, भगवान सूत जी ने सोनक आदि ऋषियों को कथा का दर्शन करवाया। नंदी ने पूछ लिया, कस्यम कुत्रो आगम्यताम भो, भैया तुम कहां से आए हो लाला, क्या नाम है तुम्हारा? तो बालक ने नाम पूछा तो बताना चाहिए, तो सही उत्तर दिया है, मेरा नाम गणेश है। कहां के रहने वाले हो? तो गणेश जी ने अब उत्तर सही नहीं दिया। गणेश जी ने अब प्रश्न पूछा, कहा कि अब आप बताओ आपका नाम क्या है? मैंने तो बता दिया गणेश नाम है मेरा, अब तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अब तुम बताओ कि तुम कहां से आए हो? नंदी ने कहा, मैं कैलाश का गण हूं, महादेव का। तो गणेश जी ने कहा कि कैलाश पर जाओ ना, यहां क्या कर रहे हो, यहां से हटो। तो कहा ये कैलाश है, महादेव का महल है ये, और वो महादेव है, मालिक है महल के। गणेश ने कहा, इस महल का मालिक महादेव फादेव नहीं है, इसका मालिक मेरी माता पार्वती है। यहां माता पार्वती का घर है ये, यहां कोई महादेव नहीं है। क्यों? बालक जन्म लेकर पहले माँ को पहचानता है, 5, 7, 8 महीने के बाद में पप्पा को पहचानता है। ये कान खोल के सुन लो, पप्पाओ। और व्हाट्सएप पे वायरल पहले पप्पा करता है, क्योंकि मम्मी तो घायल पड़ी है हॉस्पिटल में, वायरल पप्पा कर रहा है, और पप्पा को पहचान नहीं रहा पप्पा का बालक। पर हां, दोबारा सुनो, बालक पहले मां को पहचानता है, पिता को पहचानता नहीं है। बाद में पिताजी को पहचानना पड़ता है, मतलब मम्मी का ही धन्यवाद करो जो पप्पा को पहचानवा रही है, थोड़ा बोल बोल के, बगा बगा तुमचे पप्पा आले। काय करे छे बोला है? ये तो मम्मी का धन्यवाद करो सब लोग। मम्मियां एड्रेस दे रही हैं, आहो ऐकत नहीं का, ऐका ना, उसने ऐक लो। काय ऑफिस से आए हो, बच्चे को गोद में ले लो। सुबह से दरवाजे की तरफ देख रहा है छोरा, पप्पा आ रहे होंगे, पप्पा आ रहे होंगे, और पप्पा को जानता नहीं है, पर मम्मी पहचान बनाने के प्रोग्राम कर रही है। अब आप समझ लो कथा को, ये थोड़ी मजाक तो है, पर इसमें कोई भी असत्य बात, प्योर है ये बिल्कुल। आहो ऐका ना, बघा ना, मुलगा कैसे काय बघताय तुमच्याकडे, बोलो भगता है कि नहीं भगता है नहीं पता, पर मम्मी को तो अपना ठूसना है, बीच में कुछ न कुछ सिखाना है, ज्ञान चल रहा है, पाठशाला है ये। इन आडंबरों से ही बालक को बोध होता है पिताजी का, बहन का, और घर में और लोगों का। धीरे धीरे पर मां का बोध बालक को सर्वप्रथम होता है।
इसीलिए गणेश ने कहा कि भैया यहां तो कोई है नहीं, ये कैलाश वैलाश नहीं है, ये पार्वती का महल है, मेरी माँ का, और ये हमारा घर है। यहां महादेव का कोई एड्रेस नहीं है, हम नहीं जानते कहां है महादेव, कौन है महादेव। क्यों? ये बालक 7 वर्ष के शरीरधारी तो है, पर 1 ही दिन का है अभी। इसके शरीर का आकार ऐसा है, इसके बोलने समझने की क्षमता 7 वर्ष के बालक जैसी है, पर इसका 1 ही दिन का जन्म है। माता पार्वती ने उनको आकार उस तरह का दिया। नंदी ने कहा, अरे भैया ये घर हमारा है, माता पार्वती महादेव की ही अर्धांगिनी है। अब गणेश भगवान क्या जाने अर्धांगिनी माने क्या होता है? 1 दिन का बच्चा जानेगा कि पत्नी? कहाँ जानता है वो? इस कान में सुन रहे हैं, इधर से निकाल रहे हैं, और बात पे आजा बेटे। नंदी ने भगवान शंकर को संकेत किया, महादेव बालक देखने में जितना सुंदर है उतना अंदर से ये सुंदर नहीं है महाराज, ये बड़ा खोटा बालक लग रहा है। क्यों? उल्टे उल्टे जवाब दे रहा है, और जवाब सीधे दे रहा था, क्योंकि कभी कभी कटु सत्य भी उल्टा ही लगता है। कभी सत्य भी कड़वा प्रतीत होता है तो वो उल्टा लगता है, उल्टा, उससे क्रोध आता है, क्रोध। सदगुरु भगवान सूत जी ने सौनक ऋषि को समझाते हुए कहा, 88,000 ऋषियों,